हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द रोल ऑफ गांधी जी इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैनन इन इंडिया। दिस टॉपिक आई हैव चूजन फ्रॉम इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया। क्वेश्चन का मतलब यह है कि गांधी जी का क्या रोल रहा है इंडिया के कैनन को फॉर्म करने में। अब इससे पहले हम इसको समझे तो पहले हमको कैनन का मतलब समझना पड़ेगा। तो किसी भी लिटरेचर या फिर आर्ट में कैनन का क्या मतलब होता है? कलेक्शन ऑफ वर्क्स कंसीडर्ड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पीरियड और जॉनरा। मतलब कोई भी वर्क का कलेक्शन जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव है अपने पीरियड का, अपने जॉनरा का, अपने टाइप का, तो उसे क्या बोलते हैं? कैनन। लेट्स सी दिस इन अदर वे। The term literary canon is a technical term used to describe a set of texts that serve as a recognized standard of stylistic quality, cultural और social significance and intellectual value। तो उस literary work को canon consider किया जाता है जिसमें एक standard हो, जिसमें एक quality हो, cultural और social significance हो और intellectual value हो। तो ऐसे literary work को canon कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए विलियम शेक्सपियर को ले लो। इनके जो कलेक्टेड वर्क्स हैं वो वेस्टर्न लिटरेचर कैनन के पार्ट्स हैं, बिकॉज हिज राइटिंग एंड राइटिंग स्टाइल हैज़ हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन नियरली ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ दैट जॉनरा। तो अगर हम इसे शॉर्ट में समझेंगे तो कोई भी लिटरेरी वर्क या फिर आर्ट जिसका बहुत ज़्यादा वैल्यू रहा हो, जिसका सिग्निफिकेंट रोल रहा हो, उसे प्रिजर्व किया गया हो, तो उसको कैनन कहा जाता है। तो ज़्यादातर जो वेस्टर्न राइटर्स थे उनके वर्क को प्रिजर्व किया गया था, उनके वर्क का कैनन फॉर्म हुआ था। तो गांधी जी का यही कंसर्न था, जो वेस्टर्न राइटिंग्स थे, जो वेस्टर्न लिटरेचर था वो डेवलप होते जा रहा था, इंग्लिश जो था वो डेवलप होते जा रहा था, लेकिन जो इंडियन लैंग्वेज था वो डिमीन हो रहा था, वो कम होते जा रहा था, उसका वैल्यू ख़त्म होते जा रहा था। तो उनका यही मोटिव था कि वो इंडियन लैंग्वेज को डेवलप करे और वो इंडियन राइटर्स को मोटिवेट करते थे कि वो अपने नेटिव लैंग्वेज में कुछ लेके अपने नेटिव लैंग्वेज को प्रमोट करें। तो यही सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। Beginning with the Arthashastra, classical India had a political canon of its own. It means there was already a work written on Indian political philosophy, जिसका नाम था अर्थशास्त्र और जिसे लिखा था कौटिल्य ने। तो इसमें सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, इस सारे चीज़ें इस बुक में मेंशन था। बहुत पहले ही इंडिया में ये वर्क लिखा जा चुका था और कॉलोनियल रूल स्टैब्लिश होने से पहले ये कई सालों से, मतलब 1000 सालों से ये अर्थशास्त्र को यूज़ कर रहे थे इंडिया में। लेकिन जब कॉलोनियल रूल स्टैब्लिश हुआ तो उन्होंने अपना वेस्टर्न कैनन को स्टैब्लिश किया, उसको फॉलो करने लगे और जो हमारा कैनन था वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गया। फिर 20th सेंचुरी में गांधी जी इस चीज़ में इंटरफियर किए और जो वेस्टर्न कैनन है उसके डोमिनेंस को चैलेंज किए। फिर जो ओल्ड कैनन था हमारा उसको अपडेट किए, उसमें से जो चीज़ ज़रूरी नहीं थी उसको डिलीट करवा दिए, उसको ख़त्म करवा दिए और जो वेरिएबल थी उसको प्रिजर्व किया गया और साथ ही साथ कुछ नया, कुछ मॉडर्न जो है वो ऐड किया गया। तो गांधी जी ने बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था इंडिया के न्यू कैनन को फॉर्म करने के लिए। तो इनका जो प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस का, ट्रूथ का, इक्वालिटी का, इसका इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी पे तो पड़ा ही, साथ लिटरेचर और आर्ट्स पर भी था। वन ऑफ द की वेज इन विच गांधी जी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैनन इन इंडिया was by promoting the use of vernacular languages in literature and culture। तो गांधी जी ने जो सबसे अच्छा तरीका यूज़ किया इंडियन कैनन को फॉर्म करने का वो था यूज़ ऑफ वर्नेकुलर लैंग्वेजेस। जो रीजनल लैंग्वेज है उसको प्रमोट किए उन्होंने। वो इंडियन राइटर्स को इंस्पायर करते थे, मोटिवेट करते थे कि वो अपने रीजनल लैंग्वेज में, अपने नेटिव लैंग्वेज में कुछ लिखे, अपने कल्चर के बारे में, अपने ट्रेडिशन के बारे में कुछ लिखे। He believed that Indian writers should draw inspiration from their own cultural heritage and create works that reflect the country's unique traditions and values. He also encouraged the use of vernacular languages in literature and called for the revival of ancient Indian languages like Sanskrit and Pali. He encouraged writers to draw inspiration from their own cultural tradition and to create works that reflect the social, political and economic realities of India. इन्होंने राइटर्स को इंस्पायर किया कि कुछ रियलिटी बेस्ड लिखो, जिस वजह से लिटरेचर में एक नया जॉनरा फॉर्म हुआ
लाइक पॉलिटिकल एसे एंड सोशल नॉवल, जो पॉवर्टी जैसे इशू को हाईलाइट करता था, इनइक्वालिटी और पॉलिटिकल ऑपरेशन। गांधीजी's vision of a new canon was also reflected in his own literary work. He wrote extensively on a wide range of subjects, including Indian history, philosophy, and spirituality. His autobiography, The Story of My Experiments with Truth, became a seminal work in Indian literature and continues to be widely read and studied today. Gandhi's writing, particularly newspaper articles and speeches, played a key role in shaping the new literary canon. His writings on Swarajya, that is self-rule, Satyagrah, non-violence resistance, and Ahimsa, non-violence, became influential texts that inspired a generation of writers and thinkers who sought to create a more just and equitable society. फिर गांधी जी के राइटिंग से कई सारे सेंसिटिव इंडिविजुअल्स, एनलाइटेंड इंडिविजुअल्स जो है वो सामने आए। उनको अब ब्रिटिश रूल से सफोकेशन होने लगा और इस सफोकेशन के वजह से अब वो सोचने लगे, अब वो एनालाइज करने लगे और लिखने लगे। और इनका भी एक पर्पस बन गया, एक मकसद बन गया कि जिस तरीके से हम जागे हैं हम दूसरों को भी जगाएंगे और एक कॉमन स्ट्रगल रहेगा हमारा इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट। और लोगों के इस एटीट्यूड से गांधी जी को बहुत फायदा हुआ, वो और अच्छे से ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ सके। काइंडली रीड दिस पॉइंट, यू विल अंडरस्टैंड मोर। नाउ लेट्स सी द कंक्लूजन। ओवरऑल, गांधीज एडवोकेसी ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, हिज ओन लिटरेरी वर्क्स एंड हिज इन्फ्लुएंस ऑन अदर इंडियन राइटर्स वर इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग अ न्यू कैनन इन इंडिया. This canon was characterized by a commitment to social justice, inclusivity and the celebration of India's cultural heritage. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस कंटेंट को 20 मार्क्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।